बृहदारण्यक उपनिषद और बुद्ध के निर्वाण के बीच का संबंध बहुत गहरा है। ओशो अक्सर कहते थे कि बुद्ध ने उपनिषदों की जड़ों से रस लिया, लेकिन उसे एक नया फूल बनाया। बृहदारण्यक उपनिषद की वह मुख्य बात जिसने बुद्ध को सबसे अधिक प्रभावित किया वो थी नेति नेति, नेति नेति की पद्धति। एक, नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सत्य ब्रह्म को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल ये कहकर समझा जा सकता है कि वो क्या नहीं है। वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है। बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध ने इसी पद्धति को निर्वाण के लिए अपनाया। जब उनसे पूछा गया कि निर्वाण क्या है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या है, बल्कि ये बताया कि वहां क्या नहीं है। वहां दुख नहीं है, वहां अहंकार नहीं है, वहां तृष्णा नहीं है। 2. कामना, डिजायर और पुनर्जन्म का चक्र। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते। जैसा मनुष्य का काम इच्छा होती है, वैसा ही उसका संकल्प होता है। जैसा संकल्प होता है, वैसा ही वो कर्म करता है। बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध ने इस इच्छा तन्हा तृष्णा को ही अपने 4 आर्य सत्य का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है। उपनिषद ने बीमारी पकड़ी थी, बुद्ध ने उसका इलाज निर्वाण खोजा। 3. अहम ब्रह्मास्मि बनाम अनात्म। यहाँ एक बहुत ही वैज्ञानिक मोड़ आता है जिसे समझना आपके 2 योगिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। उपनिषद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बुद्ध ने कहा अनात्म, मैं नहीं हूँ। वैज्ञानिक संबंध, बुद्ध को लगा कि अगर कोई व्यक्ति मैं ब्रह्म हूँ कहेगा तो उसका अहं, ईगो, इसे एक नई पहचान बना लेगा। इसलिए बुद्ध ने उपनिषद की नेति नेति पद्धति को उसके अंतिम शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ नेति नेति ये भी नहीं हो जाता है, तो अंत में जो बचता है वही निर्वाण है। एक तुलनात्मक चार्ट। विषय, बृहदारण्यक उपनिषद, बुद्ध का निर्वाण।